रहने वाले बच्चों के लिए प्रतिभा सम्मान और कैरियर गाइडेंस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप में से बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कैरियर गाइडेंस क्या है, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं। शायद ये चीजें आपको दिल्ली, लखनऊ, कोटा जैसे बड़े शहरों में देखने को मिलती होंगी। आप लोग जब यहां से जाएंगे तब आपको शायद इस बात का अंदाजा होगा कि हम बहुत सही जगह गए। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले ये प्रांगण, ये विद्यालय हमको निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए भाई राधाकृष्ण राजपूत जी, आपका बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम की व्यवस्था में 235 लोगों ने सहयोग किया और आप जानते हैं कि वो सहयोग उन्होंने हमारे लिए या जो अतिथि आए हैं उनके लिए नहीं किया। आप जो बच्चे आए हैं अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग ब्लॉक से, अलग अलग गांव से, आप सभी बच्चों के लिए मेडल, सर्टिफिकेट, भोजन और जो मेधावी बच्चे हैं उनके लिए संविधान की किताब भी आज यहाँ दी जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि बच्चों, जिन 235 लोगों ने आपके लिए इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की है, उनके सम्मान के लिए आप लोग ताली बजा के उनका स्वागत करें। इस कार्यक्रम के सम्मानीय अध्यक्ष हमारे बीच अभी बहुत ही ओजस्वी उद्बोधन देने वाले हमारे गुरुजी, परम आदरणीय डॉक्टर सलीम कुमार जी, हमारे बीच उत्तर प्रदेश, राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर से आए हुए, दिल्ली एनसीआर के तमाम क्षेत्रों से आए समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी, लक्ष्य के राष्ट्रीय, प्रांतीय और जिला पदाधिकारी, हमारे मध्य किसान परिवर्तन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई उपेंद्र सिंह राजपूत जी, और जैसा कि प्रोफेसर साहब ने मुझे कहा कि भाई कैलाश राजपूत जी हैं, चले गए, उनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आश्वासन देता हूं कि कैलाश जी हो या भाई उपेंद्र जी हो, जो भी आप समाज हित के लिए अच्छा कार्य करेंगे, हम सब लोग तन मन धन से आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में और पूरे देश में जो लक्ष्य का मिशन है, इसमें अनन्य सहयोग देने वाले मेरे छोटे भाई अमित राजपूत जी, जो हमारे फिरोजाबाद में जो हमारा लक्ष्य है उसका एक पर्यावरण प्रकोष्ठ है, जिसमें वृक्षारोपण करते हैं, पानी वगैरह की व्यवस्था देखते हैं, उसका कार्य फिरोजाबाद जिले में भाई अमित यादव जी देखते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग उनसे परिचय हो जाए। भाई अमित यादव जी हमारे इस शैक्षिक मिशन के लिए अपना बहुमूल्य सहयोग करने वाले भाई मनीष बघेल जी हैं, हमारे बीच चले गए। मनीष बघेल जी हमारे लक्ष्य के लिए बहुत सारा आर्थिक सहयोग भेजते हैं, गरीब बच्चों की फीस की व्यवस्था करते हैं, यहीं से है फिरोजाबाद से, लेकिन पूरे प्रदेश में कहीं भी अगर शिक्षा का काम होता है और उन्हें ये जानकारी मिलती है कि कमिश्नर साहब किसी बच्चे की फीस भरना चाहते हैं, तो सबसे पहले अमित के अकाउंट से पैसा आ जाता है। तो ऐसे युवा भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी मेरे वरिष्ठ, मेरे लिए सम्मानीय श्रद्धेय महानुभाव, बड़ी संख्या में उपस्थित हमारी मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, आप में से बहुत से लोग देख रहे होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, क्यों बुलाया गया है। तो मुझे लगता है अब कुछ अंदाजा आपको हो गया होगा कि आप लोगों के लिए ये सारा जो कार्यक्रम है वो आप लोगों के लिए है। प्रोफेसर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हम लोग चाहे किसी भी मुकाम पर हों, किसी भी पद पर हों, किसी भी व्यवस्था में हों,
लेकिन हमें संपूर्ण समाज के उत्थान के लिए बिना किसी भेदभाव के कार्य करना चाहिए। और जिस दिन यह भाव हम सबके अंदर आ जाएगा, मेरा विश्वास है कि एक बेहतर समाज का निर्माण हम लोग कर पाएंगे। एक बहुत मशहूर शेर है कि खुदा किसी को ऐसी खुदाई न दे, खुदा किसी को ऐसी खुदाई न दे कि खुद के सिवा कुछ दिखाई न दे। जो लोग बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद वो समाज को जहां से वो आए उन लोगों को अगर भूल जाते हैं तो उनका उस समाज और इतिहास में कोई योगदान नहीं होता। आपका महत्व ही इसी बात का है कि अगर आप तिनका भी हैं तो वो तिनका कहीं ना कहीं किसी डूबते का सहारा बने। अगर हम किसान हैं तो किसी का पेट भरने के लिए अन्न पैदा करें। अगर शिक्षक हैं तो बच्चों का, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर हैं तो लोगों का बेहतर से बेहतर इलाज करें। और डॉक्टर साहब की तरह अगर हम दार्शनिक हैं तो अपने विचारों से पूरे समाज, पूरे देश को गुंजायमान करने का, उद्वेलित करने का कार्य करें। बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले इस जिले में 4 बार शिक्षा के कार्यक्रम किए हैं और आप में से जितने बच्चे यहाँ आए हैं, चाहे आप 10वीं क्लास में हैं, 9वीं क्लास में हैं, 11वीं क्लास में हैं, 12वीं क्लास में हैं या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप में से अधिकांश बच्चे गांव से हैं। और आप लोग जानते हो गांव की शिक्षा में और शहर की शिक्षा में क्या बुनियादी अंतर है। शहरों के बच्चों के पास अच्छे स्कूल हैं, अच्छे कोचिंग्स हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, शहरों के बच्चों के पास सही समय पर गाइडेंस है। उन्हें पता है कि 9th में आने के बाद IIT में जाना है या नीट में जाना है, ग्रेजुएशन में आने के बाद IAS करना है या PCS करना है, साइंटिस्ट बनना है या इंजीनियर बनना है। इन सब बातों की जानकारियां उन लोगों को सही समय पर होती है। लेकिन जो बच्चे हमारे गांव में हैं, शायद उन्हें इन जानकारियों के बारे में सही समय पर कोई गाइडेंस नहीं मिलती। इसलिए मैं पूरी फिरोजाबाद की टीम का धन्यवाद दूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने इन बच्चों के लिए कैरियर गाइडेंस का कार्यक्रम रखा। अब मैं आप लोगों से बच्चों पूछना चाहता हूं, क्या प्रतिभा के मामले में, योग्यता के मामले में, टैलेंट के मामले में शहर के बच्चे आपसे आगे हैं? यानी जो भगवान ने प्रतिभा हमें दी है वही प्रतिभा हर बच्चे के पास है। यानी हम सब लोग हैं बराबर, लेकिन जिन लोगों को सही समय पर सही गाइडेंस, सही बुक्स, सही कोचिंग, सही स्कूल, सही टीचर्स मिल जाते हैं, वो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। और जिन बच्चों को गाइडेंस सही टाइम पर नहीं है, अच्छी क्लासेस सही समय पर नहीं है, वो बच्चे अपने जीवन में या तो बड़े पदों पर या अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते या कभी कभी विफल हो जाते हैं। तो हम लोग आप लोगों के लिए यहाँ 2 चीजें लेके आए हैं। एक तो आप लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट करना, आप लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि आप में योग्यता और प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आप उतने ही प्रतिभावान हैं जितने बाकी बच्चे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा खुद का जो जीवन है वो पूरा का पूरा गांव का है।
आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने 1 से लेके 8 तक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की है? यानी यहाँ पे 20-25 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 1 से लेके 8 तक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 1 से 8 तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की है? अधिकांश बच्चे। अब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना। हम लोग ये मानते हैं कि गांव के सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छी शिक्षा नहीं है, इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती, इस वजह से लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने एक लाइव एग्जांपल हूं जिससे आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। मैंने 1 से लेके 8 तक की पूरी पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल में की है, जिसको हम लोग प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल बोलते हैं, जहां पर इंग्लिश छठी क्लास में शुरू होती थी। यानी जो छोटी ए, बड़ी ए, छोटी ABCD, बड़ी ABCD, ये सुना आपने? छठी क्लास में आकर बच्चों को सिखाया जाता था कि छोटी ABCD होती है, बड़ी ABCD होती है। यानी 8वीं क्लास तक आते आते हम लोग किताब पढ़ना सीख पाते थे। और आप में से जो अधिकांश बच्चे यहाँ बैठे हैं वो प्राइवेट स्कूल के पढ़े हुए हैं, जिन्होंने पहली क्लास से इंग्लिश पढ़ी होगी और छठी 7वीं क्लास तक आते आते